ओके एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का ये जो हमारा सत्र होने वाला है, ये जो हमारा क्लास है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक है। ठीक है, ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही टॉपिक होता है। जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा गंगा नदी। ठीक है, हमें इस टॉपिक पे अगर कुछ जानकारी नहीं है, इसका मतलब आपने ज्योग्राफी को पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो क्लास 11 जो हमारा एक बहुत ही अच्छा सा क्लास है, ठीक है, उसका आज हम चैप्टर नंबर 3 से एक टॉपिक पकड़े हैं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी जो हमारा विषय है, जो हमारा बुक है, उससे हमने चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक को उठाया है, गंगा नदी। ठीक है, तो आज हम लोग समझ रहे होंगे गंगा नदी के बारे में, जो हमारा गंगा नदी तंत्र है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, उसका स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब कहाँ से वो शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पर वो बनना शुरू होता है। एक चीज हम आप लोग को बताएं, जो गंगा नदी है ना, वो कभी भी तो ना, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है। गंगा नदी जो है ना, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो कहीं से निकला है, वो ऐसा नहीं कि वो कहीं से ऐसे अचानक से निकल गया हो गंगा नदी। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। गंगा नदी बन रहा होता है, दो नदियों को मिलने के बाद हमारा गंगा नदी बन रहा होता है। तो उस चीज को हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि पूरा गंगा नदी का स्टार्ट कहाँ से हुआ और गंगा नदी का एंड कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सोर्स हमने लिया है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है हमारा क्लास 11 के जितने भी छात्रों के लिए। ठीक है, चलिए, एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है हमारा। ठीक है, इसको करने का प्रयास करेंगे। और सबसे अच्छा चीज बताए, इस टॉपिक को करते करते हम बहुत सारा कलरफुल चौक है उसको यूज करेंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा और हम भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो पता है आप लोग को, हम एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद गंगा नदी तंत्र को समझाएंगे। मान लीजिए एक ये नदी है। ठीक है, ये कोई सा भी नदी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये, अभी के लिए मान लेते हैं कि ये कोई भी नदी है। ठीक है, एक मुख्य नदी के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, ये मुख्य नदी है। ठीक है, मुख्य नदी मतलब कि एक मेन रिवर है ये। ठीक है, ये बिल्कुल एक मेन रिवर है। ठीक है, ये कोई बिल्कुल मुख्य नदी है ये। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एक मुख्य नदी है जो यहाँ से जाता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। और इस मुख्य नदी में कई सारी नदियां हैं जो आपस में मिल रही है। ठीक है, कई सारी नदियां हैं जो इस मेन रिवर में मिलता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से 2 नदियां मिल गई, यहाँ से भी हम एक दो को नदी मिला दी है। ठीक है, तो ये जो इस साइड से मिलेगा ना, ये मिल करके ये इस वाली नदी पे मेन रिवर पे मिल जाएगा। ठीक है, ये सब नदी जो है इस मेन रिवर पे जाकर के मिलता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा, ये हमें पता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदी के तौर पे देख रहे होते हैं। जो मुख्य नदी से जो भी नदियां मिलती है ना, ये मुख्य नदी है। ठीक है, ये हमारा जो है ना वो मुख्य नदी है और ये हमारा सहायक नदी होता है, सहायक नदी। अब इस सहायक नदी, मुख्य नदी से जितनी भी सहायक नदियां मिलती है ना, तो उसके मिलने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी से अगर सहायक नदी इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो नदी मिल रहा है इस साइड का सहायक नदी, हम लोग पहले इस साइड खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसको चेक अगर आपको करना है कि इसको हम लोग कौन सा नदी बोले, ये किस किस मतलब कि कौन से साइड का ये सहायक नदी है, लेफ्ट हैंड साइड का सहायक नदी है, राइट हैंड साइड का सहायक नदी है। ठीक है, ये हमें पता करना है। कैसे पता चलेगा, ये जिस साइड ये जा रहा है ये नदी, ये मेन रिवर जिस साइड जा रहा है उस साइड हम लोग ऐसे करके जाने लग गए। ठीक है, हमारा राइट साइड ये है। ठीक है, ये मेरे मतलब अपने हाथ से हम बता रहे हैं, आप लोग अपने हाथ का सीधा हाथ देखिएगा। ठीक है, उस कॉपी के साइड अपने हाथ का सीधा हाथ देखेंगे ना, तो आपको ये वाला हाथ दिखेगा, मतलब ये मेरा हाथ है। तो इस वाले हाथ से ये वाला जो होगा ना, ये हम लोग का दायां हाथ है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम ये होते, ठीक है, ये हम है, ठीक है, तो ये हमारा सहायक नदी, ये वाला हाथ है, तो इसका मतलब कि ये दाई सहायक नदी हो गई। ठीक है, ये दाई सहायक नदी।
इसको हम लोग दाई सहायक नदी के तौर पे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा दायां हाथ है। ये दोनों की बात हो रही है, ये एक और ये दो, ये दोनों हमारा दाई सहायक नदी हो गया, ठीक है, एक और ये दो, ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। ऊपर का जो हमारा ये जो लाल लाल हमने बताया है, ये हमारा इस साइड का हाथ है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। अभी अभी हम लोग का जो जितना भी चीज होगा ना, क्या कहते हैं, गंगा नदी तंत्र को बताने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और कोई भी नदी पढ़ते समय आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से पता रहेगा, ठीक है। इस साइड का जो नदी होता है ना, ये वाला जैसे हाथ है मेरा, तो ये हमारा लेफ्ट हाथ है, ठीक है, ये बायां हाथ है, ठीक है, ये दाया होता है, ठीक है, जिसे मुक्का मारते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये दाया हाथ है, ये हमारा बायां हाथ है, ठीक है, जिससे ये बायां हाथ से अगर कोई वैसे पंजाबी लगाते हैं ना तो हम हार जाते हैं, बट इससे कोई लगाते हैं ना तो वैसे तब भी हार ही जाते हैं, मतलब अपने भैया से तो हार जाते हैं, ज्यादातर जीतने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि ये हम लोग का दाईं सहायक नदी है, ठीक है, तो इस साइड का जो होगा ना, ये हम लोग का बायां हाथ है, तो ये बाईं सहायक नदी के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है, ये बाईं सहायक नदी के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। इसको आप लोग को पता होना चाहिए, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हम चीज बताने का प्रयास किए, जो हम लोग चाहे हमने गंगा नदी को समझा, ठीक है, चाहे हम लोग गंगा नदी को समझ रहे हो, चाहे हम लोग किसी भी नदी को समझेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को समझ रहे होंगे, ठीक है, यमुना नदी को समझ रहे होंगे, यमुना की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसको समझ रहे होंगे, तो उस समय हमारा ये बहुत ही ज्यादा काम आ रहा होगा, ठीक है, कि तब आप लोग को पता चलेगा। जैसे कि जब आप लोग प्रायद्वीप नदी की बात करेंगे, प्रायद्वीप भारत जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रायद्वीप है, ये हमारा इंडिया है, इंडिया का ये दक्षिण भारत है, ठीक है, तो दक्षिण भारत में हम लोग का कुछ नदी होता है, जैसे कावेरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, इस तरीके की नदियां हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ से नर्मदा और ताप्ती। अब यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ से तो ना हम आप लोग को बोलेंगे कि यहाँ पर कौन सा नदी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, इससे कुछ नदी यहाँ पर मिल गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिल गया, यहाँ पर इस वाले ये जो मान लेते हैं नर्मदा है, ये ताप्ती है, ठीक है, यहाँ से कुछ नदी आकर के यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, कैसे आप लोग को पता चलेगा, मतलब ये अरब सागर है, यहाँ पर कोई नदी नहीं मिलेगा, ठीक है, नदी जो है वो इस साइड के एरिया पे मिल रहा है, ठीक है, तो आप लोग कैसे बताएंगे कि ये किस साइड का सहायक नदी है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को ऐसा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको हम एक और बार बताएं, इस नीचे वाले एरिया को, तो आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। ये चौक है ना, हम वाइट ही चौक का यूज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कलरफुल चौक हम लोग का मिट नहीं रहा है, बट हम अच्छे तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक और बार जैसे हम बताने का प्रयास कर रहे थे, ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेकर के जा रहे हैं। जैसे कि इस साइड से एक नदी जा रहा होता है जिसको कहते हैं महानदी, ठीक है, ये महानदी है। यहाँ से एक नदी जा रहा होता है जिसको कहते हैं कावेरी, ठीक है, यहाँ से एक नदी जा रहा होता है जिसको कहते हैं कृष्णा। यहाँ पर वैसे इसी तरीके से यहाँ पर वैसे दूसरा नदी के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। महानदी के नीचे हमारा 4 नदी और है, ठीक है, गोदावरी नदी भी है। एक बार हम अच्छे से देख करके आप लोगों को बता देते हैं, नहीं तो उस चीज के जब आप लोग नोट्स बनाएंगे ना तो गलती हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा नोट्स है, ठीक है, इस नोट्स की सहायता से हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, हम आप लोग को अपना नोट्स दिखलाते हैं, ये मेरा नोट्स है, जिस नोट्स को देख करके हम अच्छे तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे थे कि कुछ भी चीज़ हम भूले तो यहाँ से हम अच्छे तरीके से देखें, ठीक है, और एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने का हम प्रयास करें। कुछ भी चीज़ ऐसा ना हो जो हम अपने मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब अच्छे तरीके से आप लोग को नहीं बताएं, इसीलिए इसका हम थोड़ा सा सहायता ले रहे होते हैं कि हम अच्छे तरीके से आप लोग को बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पर तो ना महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे करके हम लिखे हैं। देखिए, हम आपको दिखलाते हैं, ये जो है ना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन हम आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। ये महानदी है, ये
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आप लोग को समझा रहे थे। महानदी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, और एक और होता है कावेरी नदी। ठीक है, ये जो है ना 4 नदी हम निकाले, और यहाँ से हमारा जो नदी है ना, ऊपर के साइड हम लोग को नर्मदा और नीचे ताप्ती देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हम लोग का एक नर्मदा नदी और एक हमारा ताप्ती नदी। ये हमारा एक नर्मदा है। ठीक है, ये चौक अच्छे से नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये हमारी नर्मदा नदी है। ठीक है, और उसके नीचे ताप्ती नदी, ताप्ती। ठीक है, अब देखिएगा हम आप लोग को क्या बताना चाह रहे थे, वो जो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को बताया ना, उसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसकी कुछ ना कुछ सहायक नदी होगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पे हम लिखवाए हैं ना, वो सब एक क्या कहते हैं, एक तंत्र बना रहा होता है, अपने साथ साथ कई सारी नदियों को जोड़ रहा होता है। इन सब जितनी भी नदियां हैं ना, इन सब की कुछ ना कुछ सहायक नदी होगा। ठीक है, तो ये जो होगा इस साइड का, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हम लोग का लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो ये हमारा बाई सहायक नदी इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये बाई सहायक नदी। ठीक है, और इस साइड का हमारा दाया सहायक नदी, दाई सहायक नदी। ठीक है, इसी इसी तरीके से हमारा गोदावरी है। अब गोदावरी नदी जो है ना, यहाँ से भी हमें कई सारी नदियाँ इसके अंदर मिलते हुए देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये जो नदी है, ये इसका बाया है। ठीक है, गोदावरी का, तो ये भी बाई सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, ये जो एरिया वाला है, ये बाई सहायक नदी, और ये हमारा दाई सहायक नदी। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है ना। अब ये जो यहाँ पे इस वाले एरिया पे, ये तो हमें समझ में आ गया, बाई इस साइड होता है, दाई इस साइड होता है। अब इसको देखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी को, नर्मदा और ताप्ती जो नदी है ना, उसमें अभी आप लोगों को पता चलेगा कि जैसे कि ये हम लोग का एक नदी है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये ऐसे करके हम मिला दिए। ये जो नदी है, इसको आप क्या कहेंगे, कि बाई है कि दाई है। ठीक है, अभी जब आप लोग ये पढ़ेंगे ना, तो तब आप लोग को पता चलेगा, ये हमें अच्छा वो पता चल गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हम लोग का नदी जो है ना, नर्मदा नदी, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, मतलब हम इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस साइड बढ़ रहे हैं, मतलब हम अगर नर्मदा नदी होते, तो मेरा हाथ इस साइड वाला जो होता है, ये राइट हैंड हो जाता, मतलब ये दाई सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, ये दाई सहायक नदी, ये वाला दाई सहायक नदी। ठीक है, हम अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। और इस साइड वाला जो होगा ना, ये बाई सहायक नदी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं हम क्यों बोलना चाह रहे थे। जैसे कि कावेरी नदी आप लोग को बताते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ नदी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा नदी हो जाएगा, कावेरी नदी इस साइड से जा रहा है। ठीक है, तो अगर इस साइड से जाएगा, तो ये हमारा नीचे का जो सहायक है, ये कुछ ना कुछ सहायता कर रहा है ना, ये सब सहायक कर देगा, मतलब कावेरी नदी को ये हेल्प करेगा, अपना पानी देगा। ठीक है, मतलब अलग अलग नदियां आकर के कावेरी नदी में जाकर के मिल जाएगी। तो ये हमारा कौन सा नदी होगा, मतलब ये जो है, ये हमारा कौन से साइड में जाएगा, ये हम लोग का जो हमारा राइट हैंड है, मतलब ये हमारा दाई सहायक नदी है। ठीक है, और ये हमारा इस साइड वाला बाई सहायक नदी। ठीक है, तो ये आप लोग को हम थोड़ा सा बताना चाह रहे थे। इस साइड का मतलब इस एरिया पे ये वाला साइड जो होगा, यहाँ पर ऊपर वाला नदी बाई होता है और नीचे वाला नदी दाई होता है, और इस वाले एरिया पे ऊपर वाला नदी दाई होता है और नीचे वाला बाई। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लिखे तो इसको हम लेफ्ट कहते हैं और इसको राइट कहते हैं। ठीक है, क्या हम ज्यादा लंबा खींच दिए क्या, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, बट हम इतना समझ सकते हैं कि हम अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। ठीक है, थोड़ा सा धुआं हो रहा है क्योंकि पूरा का पूरा गर्म हो चुका है, तो मेरी बहन जो है ना, वो आग जलाई है, जिससे कि यहाँ का वातावरण थोड़ा सा गर्म हो सके। ठीक है, बट इसी साइड वो धुआं पूरा का पूरा आ रहा है, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम इसी बीच में, क्योंकि हमारा जो शाम है वो ढलने वाला है। ठीक है, उससे पहले मुझे आप लोग का क्लास को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किए। इसको अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को 2 लाइन में बोलना चाहे, इस कॉन्सेप्ट को वैसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, इसका नोट बना करके अगर आपको लिखना हो,
ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट बना करके अगर आप लोग को लिखना हो तो हम लोग ये कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं, वह नदी जो, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, ये हम अपने तरीके से बस आप लोग को लिखवाना चाह रहे हैं कि आप लोग को याद रहे, प्रायद्वीपीय, क्योंकि ये जो एरिया था ना ये प्रायद्वीपीय भारत था, तो प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियां जो होगी ना, गिरने वाली नदियां जो, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर ये है ना, आप लोग मतलब कि उस चीज को अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है, भाषा आप लोग का यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ठीक है, आप अपने भाषा में बिल्कुल कह सकते हैं, इंग्लिश हिंदी मिला करके, कहते नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज मिला करके अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं कि वो नदी जो, ये अगर हम इसको दो भागों में बांटे, ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, और ये हमारा वेस्ट है, तो पश्चिम से जो पूरब की ओर जाने वाली नदी है अरब सागर की ओर, ठीक है, उनकी जो सहायक नदियां होगी, उनकी सहायक नदियां, ऊपर की सहायक नदी, ऊपर की सहायक नदी, बाई सहायक नदी नहीं, ऊपर की सहायक नदी बाई सहायक नदी होती है, जबकि नीचे की सहायक नदी दाई सहायक नदी होती है, ठीक है, ये हम बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को लिखवा दिए, ठीक है, तो ये इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, और इसी तरीके से ये हमारा पहला नोट हो गया, ठीक है, और ऐसी सिमिलर दूसरा नोट जो हम आप लोग को दिखाना चाह रहे थे, ठीक है, मुझे वैसे गंगा नदी तंत्र समझाना तो हम बहुत ज्यादा इसमें समय ले रहे हैं, लेकिन हम अच्छे से आप लोग को लिखवाना चाह रहे हैं कि इसी वीडियो के बाद आप लोग अच्छे से समझ जाए, और इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि वो नदी जो पश्चिम से, जो पूरब से, क्योंकि अब यहाँ पर पूरब आ गया, इस साइड वाला एरिया अब आप लोग का पूरब आ गया, ठीक है, तो वो नदी जो पूरब से, क्योंकि अब ये वाला जो एरिया है इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है, इस साइड से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा पूरब हो गया, तो पूरब से जो पश्चिम की ओर जाएगा नदी, ठीक है, पूरब से जो पश्चिम की ओर जाएगा, वो सारी की सारी नदियां का जो सहायक नदी होगा, ऊपर की सहायक नदियां और नीचे की सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें, तो ऊपर की सहायक नदी दाई सहायक नदी होगी, और नीचे की सहायक नदी बाई सहायक नदियां देखने के लिए हमें मिलेगी, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये हम एक छोटा सा नोट पॉइंट आप लोग को लिखवाने का प्रयास किए, और ये नोट पॉइंट आप लोग का हमेशा जब भी आप लोग नदी तंत्र पढ़ रहे होंगे तो उस समय बहुत ही ज्यादा काम आ रहा होगा, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं हमारे गंगा नदी तंत्र को, ठीक है, अब आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि गंगा नदी में कौन सी सहायक नदी जो है ना, वो किस, और मतलब किस सहायक नदी की हम लोग बात कर रहे हैं, दाई सहायक नदी है कि बाई सहायक नदी है, कौन से हाथ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आप लोग को अच्छे से क्लियर होते हुए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो अभी हम लोग किसके बारे में बातचीत करेंगे, गंगा नदी तंत्र, ठीक है, उत्तर भारत का, जो हमारा उत्तर भारत है, जैसे हमारा ये भारत है ना, मान लेते हैं ये हमारा पूरा भारत है, ठीक है, प्लस पॉइंट मतलब कि उत्तर भारत वाला एरिया को हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, इस वाले एरिया पे अगर हम लोग बातचीत करें तो ये हमारा उत्तर भारत जो है ना, उत्तर भारत में हमें 3 प्रकार की नदियां देखने के लिए मिलती है, जो हमें सिंधु नदी एक देखने के लिए मिल रहा होता है, एक हमारा गंगा नदी देखने के लिए मिल रहा होता है, और एक हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो इसी साइड से हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है, तो ये हमें उत्तर भारत के तौर पे हम लोग इसको 3 नदियों को देख रहे होते हैं, ठीक है, 3 नदी तंत्रों को देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से तीसरा नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, तो आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र एक अच्छा सा नदी है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम आप लोग को बताना चाहें तो गंगा नदी जो है ना, हम लोग का उत्तराखंड का हमने नाम बहुत सुना है, ठीक है, उत्तराखंड में एक बहुत ही अच्छा सा जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ, ठीक है, और बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, ठीक है, जिसका नाम है संतोपत,
बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, ठीक है। हम अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो बहुत ही लंबा सा ड्राइंग बनेगा, ठीक है, लेकिन हम अच्छे से बताएंगे। संतोपद ग्लेशियर, ठीक है, बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, संतोपद ग्लेशियर, ठीक है। एक और नोट आप लोग को लिखवाते हैं हम, ठीक है। क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि एज ए एस्पिरेंट और एज ए स्टूडेंट हम समझते हैं आप लोग की भावनाओं को कि आप लोग को शायद से ग्लेशियर के बारे में ना पता हो, ठीक है। ग्लेशियर क्या होता है, ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है, इसके बारे में हम इंग्लिश में कुछ लिखे थे। इस वर्ड को आप लोग को हम लिखवा देते हैं। अ लार्ज मास ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर, ठीक है। अ लार्ज मास ऑफ आइस मतलब कि बहुत ही बड़ा जैसा बर्फ हमें अगर देखने के लिए मिल जाए तो हमें ग्लेशियर के तौर पे देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा ग्लेशियर होता है। तो उसी तरीके का हमारा संतोपद भी एक ग्लेशियर है। अभी जब आप लोग नदी ज्ञान पढ़ते हैं ना, किसी भी नदी तंत्र को जब हम लोग देख रहे होते हैं, ऊपर उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं ना, वो सब के सब किसी ना किसी ग्लेशियर से निकला है। जैसे कि हिमालय नदी, मतलब जो हम लोग का ये क्या कहते हैं गंगा नदी है, वो संतोपद ग्लेशियर से निकला है। मतलब ग्लेशियर मतलब हिमानी, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हिमानी, ठीक है। बुक में यूज किया जाएगा हिमानी वर्ड, ठीक है। तो अ लार्ज मास ऑफ आइस मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल पे हमें बर्फ देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये ग्लेशियर क्या है हम आप लोग को बताने का प्रयास किए। अब संतोपद जो होता है, संतोपद ग्लेशियर बद्रीनाथ एक जगह है, ठीक है। आप लोग को हम एटलस में दिखलाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एटलस है, यहाँ पर हम एटलस भी लेकर के आते हैं, ठीक है। एटलस से क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से हमें सब कुछ समझने के लिए मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम आप लोग को दिखलाना चाहेंगे और थोड़ा मोड़ा हम अच्छे से कि आप लोग देख सके। ये देखिए, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये आप लोग को ये उत्तराखंड है और इसी का बातचीत हम लोग अभी कर रहे हैं, संतोपद ग्लेशियर, ठीक है। अब ये जो उत्तराखंड है ना, इसको हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा। अब इसको बड़ा कैसे करेंगे, ये खान सर का इंडियन मैप का ये पूरा का पूरा किताब है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का ये एटलस है ना, इसमें हम लोग देखेंगे उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड हम लोग का, उत्तराखंड ये रहा, ठीक है, ये उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में हमें जाना है बद्रीनाथ। ये रहा बद्रीनाथ, दिख रहा है आप लोग को, मेरा उंगली देखिए, ये वाला एरिया बद्रीनाथ है। और इसी बद्रीनाथ के साइड है हमारा, बद्रीनाथ में ही हमारा है संतोपद हिमानी, संतोपद ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा एक संतोपद ग्लेशियर है। अभी होगा ना, तो अभी हम आप लोगों को कुछ कुछ चीजों को मोबाइल से दिखलाने का प्रयास करेंगे। ग्लोब जो हमारा होता है ना अर्थ, उसके माध्यम से, ठीक है, कि आप लोग को कुछ भी मतलब ज्यादा कुछ देखना ना पड़े, बस आप लोग नोट्स बना लीजिए और पढ़ाई कीजिए बस, ठीक है। तो ये जो हमारा संतोपद ग्लेशियर है, वहां से एक नदी निकलता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं विष्णु गंगा। विष्णु गंगा के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। और इसी ये जो नदी है ना, इसको हम लोग दो नाम से जान रहे होते हैं, एक अलकनंदा, अलकनंदा और विष्णु गंगा, दोनों यहाँ से एक नदी निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं विष्णु गंगा और अलकनंदा, ठीक है। और यहाँ पर से, यहाँ पर हम एक छोटा सा चीज बताना चाहेंगे। ऊपर से हमारा धौली गंगा नदी निकल रहा होता है, ठीक है। वो डायग्राम अच्छे तरीके से आप लोग को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरा डायग्राम बना है ना, उसी तरीके से हम आप लोग का डायग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक दर्रा होता है, दर्रा, दर्रा जैसे कि दो पहाड़ों के बीच का एक पतला सा रास्ता होता है, ठीक है, उसको हम लोग दर्रा के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि जब हम अभी मैप का क्लास देख रहे थे तो उसमें मुझे पता चला था कि जैसे बड़ा लाचला दर्रा होता है, ठीक है, बुर्जीला दर्रा, जॉर्जिला दर्रा, कई सारे दर्रे हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। धर्मा, नीतिमाना, लेपुलेख, धर्मा, नीतिमाना, तो कई सारे दर्रे हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर एक दर्रा होता है उत्तराखंड में ही, जिसका नाम है नीति दर्रा, ठीक है, नीति दर्रा। यहाँ से एक नदी निकल रहा होता है जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नीति दर्रा से, जो हम लोग का संतोपद हिमानी है बद्रीनाथ में,
ये उत्तराखंड का बद्रीनाथ। अभी हम लोग बस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड से आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। उत्तराखंड के बाद यूपी में चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड के बाद हम लोग आएंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में आ जाएंगे, और बिहार के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल के साइड मूव करेंगे, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साइड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसके दो नदियों को बांट रहे होंगे, ठीक है। तो वो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे और हम अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हमारा एक नदी निकल रहा होता है, ये अलकनंदा है या विष्णु गंगा भी इसको कहते हैं, ठीक है, सेम है ये। और यहाँ से हमारा जो नीति दर्रा है, नीति दर्रा है, यहाँ से हमारा एक नदी निकल रहा होता है जिसका नाम होता है धौली गंगा, ठीक है। और ये एक ग्लेशियर से निकलता है, जो हम गूगल में सर्च किए तो उसका नाम था हमारा देव वन ग्लेशियर, ठीक है, देव वन ग्लेशियर। ये हम गूगल में सर्च करके निकाले थे कि मुझे अच्छे तरीके से एग्जैक्ट जानकारी मिले, ठीक है। तो नीति दर्रे से हमारा धौली गंगा निकलता है, और ये दोनों का दोनों जैसे मिलता है ना, जैसी दो नदियां जब मिल रही होती है ना, तो दो नदियां मिलने के बाद जो नदी ज्यादा बड़ा हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, तो वैसी स्थिति में उसी नदी का नाम आगे लेकर के जाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बड़ा नदी के तौर पे हम लोग अलकनंदा को देख रहे होते हैं, तो यहाँ पर आगे जाता है अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी और आगे जाता है, ठीक है। हम लोग का अलकनंदा नदी आगे गया, ठीक है। यहाँ पर हम अलकनंदा नदी लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। अलकनंदा नदी जो है वो आगे गया, और यहाँ पर एक प्रयाग बन रहा होता है। प्रयाग क्या होता है? जब दो नदियां आपस में मिल रही होती है ना, तो उसको हम लोग प्रयाग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक प्रयाग बनता है जिसका नाम होता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। यहाँ पर एक प्रयाग बनता है जिसका नाम होता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। जब दो नदी आपस में मिलता है ना, तो उस मिलने की स्थिति को हम लोग प्रयाग के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट बना करके कहीं पर लिख सकते हैं, ठीक है। छोटा सा चीज था जो हम अच्छे तरीके से सोच रहे हैं कि छोटे छोटे चीज भी आप लोग को बताते जाए, ठीक है। हम अच्छे से अलकनंदा नदी को लिखना चाहते हैं। ये हमारा अलकनंदा नदी, ठीक है, ये हमारा इतना अच्छा सा नदी है। तो यहाँ पर हमारा विष्णु प्रयाग देखने के लिए मिलता है। एक बार हम इतना तक जो हम आप लोग को बताया ना, उसको हम एक बार आप लोग को मोबाइल में दिखला दे, ठीक है, जिससे कि आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। नहीं तो अगर आप लोग बोलेंगे तो हम क्लास को मतलब कि थोड़ा सा लंबा नहीं करना चाहते, बट मोबाइल में हम इस एरिया को देख करके आए थे, तो हम सोचे थे आप लोग को भी दिखलाए, ठीक है, उस एरिया को थोड़ा सा। नहीं तो अभी के लिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, उसी मोबाइल में हम ये चीज़ देखे थे, ठीक है। और अभी अगर लास्ट में होगा तो हम आप लोग को दिखला देंगे। अभी थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा अलकनंदा नदी निकलता है, फिर यहाँ से एक नदी होता है जिसका नाम होता है हमारा नंदाकिनी नदी, ठीक है। नंदाकिनी नदी एक ग्लेशियर एक और होता है, ठीक है, मतलब एक बहुत ही बड़ा लेवल पे बर्फ हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वहां से हमारा नंद ग्लेशियर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, नंद ग्लेशियर से एक नदी निकलता है नंदाकिनी, ठीक है, नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी यहाँ से निकलता है नंद ग्लेशियर से, ठीक है। फिर उसके बाद जब नंद ग्लेशियर से निकलता है तो यहाँ पर हमारा एक प्रयाग बन रहा होता है जिसको हम लोग कहते हैं नंद प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग और ये हमारा नंद प्रयाग, ठीक है। दो को प्रयाग हमें देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद हमारा एक और नदी यहाँ से निकल के आ रहा होता है पिंडार ग्लेशियर से, ठीक है। एक और हमारा ग्लेशियर होता है पिंडार नाम से, ठीक है। और यहाँ से हमारा नदी निकल रहा होता है पिंडार नदी, ठीक है। अगर हम चाहते ना तो पहले से ही तो ना लिख करके लेकर के आते, बट मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और ऐसे करके आप लोग अपना नोट्स भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पिंडार ग्लेशियर मतलब एक बहुत ही बड़ा जैसा बर्फ का टुकड़ा है, अब वो मतलब पिघलता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, नंद ग्लेशियर, ठीक है। नंद ग्लेशियर से हमारा नंदाकिनी नदी निकला, पिंडार ग्लेशियर से हमारा पिंडार नदी निकल रहा है, ठीक है। ग्लेशियर है, ठीक है, जी जी लिख रहे हैं मतलब कि ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो मतलब कि यहाँ पर जो हमारा प्रयाग बन रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग, ठीक है। ऊपर हमारा बनता है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, ठीक है। उसके बाद दो नदी ऐसा होता है
जो हमें मंदाकिनी नदी से देखने के लिए मिल रहा होता है। इसके बाद ये सब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसके बाद दो नदी यहाँ से हमारा, एक मंदाकिनी नदी निकलता है और यहाँ पर हमारा भागीरथी नदी निकलता है, ठीक है। एक मंदाकिनी नदी और एक हमारा भागीरथी नदी। भागीरथी नदी को हम एक काम करते हैं, जो भागीरथी नदी है ना उसको कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा भागीरथी नदी है। ये जो भागीरथी नदी है ना, इसके ऊपर से एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही अच्छा सा इसका सहायक नदी है जिसका नाम है भिलांगना, ठीक है। भिलांगना नदी, ठीक है। भिलांगना नदी जो है ना वो इसकी सहायक नदी होती है। और यहाँ पर एक डैम है जिसका नाम है टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध अभी आप लोग को दिखलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें टिहरी बांध देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा दो प्रयाग देखने के लिए मिल रहा होता है, एक रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। एक हमारा यहाँ पर रुद्र प्रयाग और यहाँ पर हमें देव प्रयाग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो 5 को हमें कितना प्रयाग देखने के लिए मिला? 5 प्रयाग, ठीक है। 5 को प्रयाग हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। एक हमारा है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 5 को प्रयाग को देख पा रहे हैं, ठीक है। विष्णु जी, नंद मतलब कि वही कृष्ण भगवान, ठीक है। कर्ण, ठीक है, कर्ण के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। रुद्र प्रयाग रुद्राक्ष के तौर पे जैसे हम याद किए थे, ठीक है। रुद्राक्ष के तौर पे जैसे खान सर भी बताए थे मुझे, ठीक है। रुद्राक्ष के तौर पे इसको हम याद किए थे। और सबके देव मतलब जो हमारे नंद किशोर जो हमारे विष्णु भगवान होते हैं वो सबके वो देव तो है ही, ठीक है। तो जो विष्णु जी हैं, अगर हम ऐसे अगर याद करने का प्रयास करें तो जो विष्णु प्रयाग होते हैं वो जो विष्णु भगवान होते हैं वो बचपन में नंद भगवान होते हैं, मतलब कि वो कृष्ण भगवान होते हैं, ठीक है। वो कान में मान लेते हैं, वो कुछ पहनते होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि भगवान जैसे व्यक्ति है वो तो कुछ पहनते होंगे, ठीक है। उसके अलावा वो रुद्राक्ष पहनते होंगे और वो थे तो देवी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद किए थे, खानसर के क्लास में याद किए थे, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा ये हमने उत्तराखंड को कवर करने का प्रयास किया, ठीक है। जैसे ही भागीरथी नदी और ये हमारा ये जो यहाँ से आ रहा है ना, ये पूरा का पूरा नदी अलकनंदा नदी है, ठीक है। ये अलकनंदा नदी के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारा अलकनंदा नदी यहाँ पर भी आ रहा है, ये सब अलकनंदा नदी है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसा सोचिए, अलकनंदा नदी और धौली गंगा का टक्कर हुआ, अलकनंदा नदी विन जीत गया। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ा, नंदाकिनी से इसका टक्कर हुआ, फिर उसके बाद नंदाकिनी को भी हरा दिया, ठीक है। तो नंदाकिनी गायब, ठीक है। यहाँ से दोबारा अलकनंदा नदी आया, अलकनंदा नदी और आगे गया, आगे जाकर के इसका टक्कर हुआ पिंडार नदी से, पिंडार नदी से जैसे टक्कर हुआ वो पिंडार नदी को भी हरा के आगे निकल गया। फिर उसके बाद यहाँ पर वो रुद्र प्रयाग बना, ठीक है। फिर उसके बाद उसका टक्कर हुआ मंदाकिनी नदी से, मंदाकिनी नदी से टक्कर हुआ, तब भी अलकनंदा नदी जीता। लेकिन जब उसका टक्कर भागीरथी नदी से हुआ ना, जैसे ही हुआ तो बेचारा जो हमारा अलकनंदा नदी है और जो भागीरथी नदी है वो दोनों की दोनों बराबर हो गए, ठीक है। दोनों की दोनों का टक्कर हुआ तो दोनों का स्थिति बिल्कुल बराबर था। तो ऐसी स्थिति में इसका नाम चेंज करना पड़ा, ठीक है। और इसका नाम रख दिया गया गंगा, ठीक है। दोनों का मतलब कि जो कहते नहीं गहराई ऊंचाई जो भी है वो हमें बराबर देखने के लिए मिला। और ऐसी स्थिति में गंगा नदी हमें देखने के लिए मिला। और ये हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब हम लोग उत्तराखंड का बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग उत्तराखंड से आगे गए ही नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा बातचीत हमारा उत्तराखंड में ही हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये हम एरिया अभी आप लोगों को बताने का प्रयास किया, ये है मेरा नोट्स, ठीक है। इस नोट्स के पोर्शन में हम इसको डिवाइड करके रखे थे, ठीक है। गंगोत्री से हमारा भागीरथी नदी निकल रहा होता है और केदारनाथ के चौरा बारी ग्लेशियर एक है वहां पर भी, ठीक है। वहां से हमारा मंदाकिनी नदी निकलता है। तो ये
पोर्शन अभी आप लोग को हम बताने का प्रयास किए थे। इसके अलावा और भी है, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब चलिए इस एरिया को समझिए। तो ये था हमारा यूके। यूके में उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड का बात हम लोग कर दें, उत्तराखंड में हमारा क्या कहते हैं, गंगा नदी कुछ इसी तरीके से बन रहा होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा गंगा नदी बनता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। तो ये हम छोटा सा क्लास बना दिए, ठीक है। इसका हम पार्ट 2 को बताने से, मतलब पार्ट 2 अगर हम सोचे, ठीक है, अगर हम इसको 30 मिनट तक अभी रखते हैं, ठीक है, इस क्लास को हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो पता चले 1.5-2 घंटे का हम क्लास बनाते हैं, क्योंकि ये क्लास हमारा बहुत लंबा होगा, ठीक है। इसको हम सोचते हैं थोड़ा धीरे धीरे बताए, बट हम गंगा नदी का जो पोर्शन होता है ना, वो कैसे बन रहा है वो हम अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किए, ठीक है। बट इस क्लास को ओवर करने से, मतलब इस क्लास को खत्म करने से पहले हम चलिए ग्लोब की सहायता से, जो ग्लोब होता है ना, जो मोबाइल में होता है, उसकी सहायता से आप लोग को इस वाले पोर्शन को दिखलाएंगे, ठीक है। मतलब आपको विष्णु गंगा वाला पोर्शन और एक आप लोग को ये वाला पोर्शन दिखलाना चाहते हैं हम, ठीक है। मतलब कि देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग और विष्णु प्रयाग। यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोग को तब समझ में आएगा कि यहाँ से धौली गंगा नदी निकल रहा होता है नीति दर्रा से, और नीति दर्रा से निकलने के बाद हमारा आगे जाकर के अलकनंदा नदी आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा होता है। चलिए जल्दी से हम ग्लोब लेकर के आते हैं, ठीक है। ग्लोब मतलब कि मोबाइल में ग्लोब। अरे अभी अरे, तो ये है हमारा बहुत ही अच्छा सा ग्लोब, ठीक है। ये देखिए, ये हम इस क्लास को एंड अभी नहीं करेंगे, पहले हम अच्छे तरीके से इसी मोबाइल की सहायता से आप लोग को अच्छे से, हम पहले वो जो पोर्शन है ना उसको हम इसमें दिखला देते हैं, ठीक है। इसमें नेट पहले देख लेते हैं। देखिए इसमें हम हॉटस्पॉट लिए हैं, तो इसको हम अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से हमारा जो गंगा नदी तंत्र को उत्तराखंड के हिस्से तक समझ लिया है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसकी जितनी भी सहायक नदी है उसको भी अगर हम आप लोगों को बताना चाहें ना, तो अलकनंदा नदी का इस साइड वाला एरिया क्या होगा आप लोग खुद बताइए, ठीक है। अभी आप लोग को जब हम कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किए उसी से आप लोग समझ जाएंगे कि इस साइड वाला एरिया क्या होगा। मतलब इस साइड नहीं जाएगा, इस साइड जा रहा है, ठीक है, इस साइड जा रहा है, ये हमारा इस साइड जा रहा है, ठीक है। नदी का डायरेक्शन हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, ये इस साइड जा रहा है। तो यहाँ से हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि इस साइड मतलब अलकनंदा नदी हम लोग का बीच में जा रहा है। ये हम लोग का बीच में कौन सा नदी, अलकनंदा नदी। तो जो अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी के जो हमारा लेफ्ट हैंड के साइड जो नदी जितना भी देखने के लिए मिलता है, चाहे वो हमारा नंदाकिनी नदी है, ठीक है, नंदाकिनी, ठीक है, मतलब कि चाहे वो हमारा धौली गंगा, नंदाकिनी पिंडार, नंदाकिनी पिंडार, मंदाकिनी भागीरथी, ठीक है। तो नंदाकिनी पिंडार और धौली गंगा जो हमें नदी देखने के लिए मिल रहा है, वो हमारा बाई सहायक नदी के तौर पे इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे बाएं हाथ के साइड आएगा, ठीक है। तो ये हमारी बाई सहायक नदी है किसका, अलकनंदा नदी का, ठीक है। और उसी तरीके से ये अलकनंदा नदी का मंदाकिनी और भागीरथी, मंदाकिनी भागीरथी नदी जो है वो हमारा अलकनंदा नदी का, मतलब उसको हम लोग दाई सहायक नदी के तौर पे देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा वो कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। वो अभी आप लोग का लगेगा कि हम ऐसे ही बताएं, बट वो हर जगह हमारा, चाहे हम लोग किसी भी चीज का तैयारी करते हैं ना, उस समय हमारा वो बहुत ज्यादा काम आ रहा होता है, ठीक है। इसीलिए हम शुरू में ही सोचे कि वो कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम मोबाइल में थोड़ा सा आप लोग को दिखलाते हैं, ठीक है, जिससे आप लोग को, मतलब कि अगर आपको मन करे तो आप लोग तो ना क्या कहते हैं अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग भी इस ग्लोब की सहायता से इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा इतना अच्छा सा ग्लोब है, ठीक है, तो इसको हम अच्छे से दिखलाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा ये ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में हम सर्च करते हैं, जैसे सबसे पहले हम सर्च करेंगे हमारा धौली गंगा, ठीक है। इसको हम सर्च वैसे कर चुके हैं,
हम आप लोग के लिए दोबारा सर्च करें धौली गंगा। देखिए धौली गंगा रिवर उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पर आया हमारा धौली गंगा रिवर। अभी अपने आप वहां पर जाएगा। अभी हमारा गया धौली गंगा रिवर। ये हमारा फिजिकल मैप खुल गया है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, रोटेट कर देते हैं। ठीक है, और वैसे करके रोटेट करके आप लोग को दिखलाते हैं। देखिए ये हमारा रोटेट हो गया। ये हमारा बहुत ही अच्छा सा नदी धौली गंगा रिवर जो हमने सर्च किया है, ये हमारा अभी आने वाला है। ठीक है, ये हमारा देखिए इस साइड हमारा ये लाल लाल दिख रहा है, ये हमारा धौली गंगा रिवर है। ठीक है, हम थोड़ा लाइट पूरा बढ़ा दिए। ये जो नदी दिख रहा है ना आपको, ये धौली गंगा नदी होता है। ठीक है, इसको 2D में कर दिए। ये हमारा धौली गंगा नदी है जो यहाँ से जा रहा है। देखिए लिखा हुआ कि ये धौली गंगा रिवर। ये आगे तक हमारा जाते जाएगा और इसी तरीके से ये नदी हमारा आगे बढ़ते जाएगा। इसके आसपास की चीज़ों को अगर हम आप लोग को दिखलाने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए नीति दर्रा है ना, हम आप लोग को बोले थे ना धौली गंगा नदी जो है वो हमारा नीति दर्रा से निकल रहा होता है। तो यहाँ पर नीति दर्रा है, नीति दर्रा और यहाँ पर गाँव बसा हुआ रहता है। ठीक है, इस साइड गाँव भी बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ से बगल से हमारा धौली गंगा नदी निकल रहा है इस एरिया से। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है ना, तो ये हमारा धौली गंगा नदी निकलता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम आप लोग को दिखलाना चाह रहे थे विष्णु प्रयाग। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक बार, एक मिनट, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये विष्णु प्रयाग उत्तराखंड। तो ये हम सर्च किए, आया नहीं, दोबारा सर्च करते हैं विष्णु प्रयाग उत्तराखंड, तो नहीं आ रहा। देखिए विष्णु प्रयाग जोशीमठ, विष्णु प्रयाग उत्तराखंड, दोबारा से देखते हैं। ये हम इसको सर्च किए अभी, विष्णु प्रयाग उत्तराखंड इंडिया NH58 विष्णु। तो इसको हम देखते हैं आता है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। जो वहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा वो विष्णु प्रयाग में 2 नदी जो मिल रहा है ना, वो चीज़ आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये विष्णु प्रयाग उत्तराखंड हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर यहाँ से हमें 2 नदी देखने के लिए मिलेगा। ये अलकनंदा नदी है। ठीक है, और इस साइड देखिए यहाँ से ये धौली गंगा नदी है। देखिए समझ में आ रहा है आप लोग को, ये देखिए ये धौली गंगा नदी है। ये था नीचे नहीं जा रहा है, इसको हम ऊपर नहीं करना चाह रहे थे। देखिए यहाँ से आप लोग को दिखलाते हैं, ये कुछ टेम्पल वगैरह दिख रहा है इसमें। इसको ये अगर हट जाता है ना सब, हाँ ये सही है। ये जो है ना यहाँ 2D कर देते हैं। देखिएगा ये आप लोग को दिखेगा, अभी देखिएगा आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये अलकनंदा नदी है, ये धौली गंगा नदी है। ये जो नदी यहाँ से आ रहा है ना, ये वाला ये नदी है धौली गंगा। इसका कलर देखिए बिल्कुल अलग है। ठीक है, और यहाँ से हमारा ये अलकनंदा नदी आ रहा है, और अलकनंदा नदी का कलर बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर ये दोनों मिल करके ये आगे जाएगा। और आगे किस नाम से जा रहा है, देखिए आगे हमारा अलकनंदा नदी के नाम से जाएगा, जा रहा है। देखिएगा आएगा, ये देखिए अलकनंदा नदी लिखा हुआ है था, ये अलकनंदा नदी के नाम से आगे बाहर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा नदी थोड़ा बड़ा नदी हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और ऊंचाई के हिसाब से भी थोड़ा बड़ा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, मतलब दोनों के टक्कर में जीत कौन रहा है, हमारा अलकनंदा नदी, ये हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और लॉजिक अगर और आप लोग को समझना हो ना, तो एक बार गूगल में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ये चीज़ हम सर्च नहीं किए थे, बट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं।
ये विष्णु प्रयाग धाम है यहाँ पर। यहाँ से हमारा 2 नदी मिल रहा है, कितना अच्छा। इस सीन में अगर कोई बैठ जाए यहाँ पर, देखिए यहाँ से बैठ करके अगर कोई पानी लेगा ना, तो बोलेगा कि हम विष्णु प्रयाग से वो पानी लेकर के आए हैं। ठीक है, अब ये हम बता दिए आप लोग को इसके बारे में, विष्णु प्रयाग के बारे में। ठीक है, तो वो वाला जो एरिया है वो हमारा विष्णु प्रयाग, हमने अच्छे से समझने का प्रयास किया। और अब हम आप लोग को लेकर के चलेंगे एक दूसरी जगह पे। ठीक है, और वो हम बताएंगे गंगा नदी जहाँ पर बन रहा है ना, ये वाला एरिया हम आप लोग को दिखलाते हैं। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पर एक और चीज दिखलाते, 2 चीज दिखलाएंगे। ये हमने देखा, ठीक है, एक हम ये वाला एरिया दिखलाते देव प्रयाग का, उसके बाद आप लोग को दिखलाएंगे टिहरी बांध। ठीक है, देखिएगा, अभी देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। पहले हम टिहरी बांध आप लोग को दिखलाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। भागीरथी नदी में टिहरी बांध जो हमें देखने के लिए मिलता है, भागीरथी और भिलांगना नदी को मिला करके देखने के लिए मिलता है, तो वो पोर्शन हम आप लोग को दिखलाते हैं। ठीक है, कि प्रैक्टिकली देखने के बाद ज्यादा हमें समझ में आ रहा होता है। ठीक है, ऐसे तो हम आप लोग को बोल देंगे, बट ज्यादा समझ में तब आता है जब लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ये देखिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं टिहरी बांध। मेरी जो भांजी है ना, वो यहाँ पर दबाती है, और दबाने के बाद जैसे अभी हम दबा रहे हैं। ठीक है, टिहरी बांध, टिहरी बांध, तो हम इसमें लिख रहे हैं टिहरी बांध। ओके, तिहारी डैम, टिहरी डैम, टिहरी डैम, ये वाला एरिया। ठीक है, ये देखिए, अभी हम लोग टिहरी बांध को देख रहे होंगे, ये हमारा आ गया टिहरी बांध। ठीक है, ये हमारा इतना अच्छा सा टिहरी बांध है। ये देखिए, इतने अच्छे तरीके से हमारा टिहरी बांध को बनाया गया है। ठीक है, ये पूरा पानी है, ये हमारा कौन सा पानी है, कौन सा पानी हम लोग इसमें देख रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा देखना तो चाह रहे हैं। तो ये हमारा इतना बड़ा सा बांध बनाया गया है, कितना इसमें बालू लगा होगा आप लोग सोचिए। इसको हम सीधा कैसे करें, ऐसे होगा? नहीं नहीं, गलती हो गया। ठीक है, डोंट अलाउ। तो ये हम लोग का टिहरी बांध है, ऊपर से कुछ इस तरीके का हमारे देखने के लिए मिलता है। 2D में हम ये दिखलाना चाह रहे थे। ठीक है, ये टिहरी बांध है, और जो टिहरी बांध है ना, वो हम लोग का 2 नदी के संगम पे, मतलब 2 नदी जो है ना, भिलांगना नदी और भागीरथी नदी, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। ये हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं, भिलांगना नदी और भागीरथी नदी। मेरे पास 20% चार्ज बचा है, थोड़ा सा आप लोग को पहले हम दिखला देते हैं। भिलांगना, भिलांगना नदी कहाँ पर है? ये भागीरथी नदी है। देखिए, ये भागीरथी नदी है। ठीक है, ये भागीरथी नदी हो गया, पूरा भागीरथी नदी है। ठीक है, डैम किधर गया? एक मिनट, हमारा डैम यहाँ पर है। भागीरथी नदी, और इस साइड हमारा एक और नदी होगा, भिलांगना नदी। ठीक है, तो भिलांगना नदी है, और इस साइड हमारा भागीरथी नदी है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए, आपको दिखलाते हैं, ये आपका भागीरथी, यहाँ से ये वाले एरिया पे इस एरिया पे आप लोग को भिलांगना नदी देखने के लिए मिलेगा, जो टिहरी डैम के इस साइड, और इस साइड आप लोग को भागीरथी नदी देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है। इस साइड आपको भिलांगना नदी, ठीक है, ये मतलब इस साइड आप लोग को भागीरथी नदी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, और इस साइड आप लोग को भिलांगना नदी देखने के लिए मिल रहा है, और इसी के बीच में बना दिया गया टिहरी बांध, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पानी से यहाँ पर देखिए रीडी करते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके का सिचुएशन है। यहाँ पर बिजली का भी उत्पादन हो रहा होता है, भागीरथी नदी यहाँ से निकलता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। बहुत प्रेशर से हमारा यहाँ से पानी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा था 2 नदी, एक हमारा यहाँ पर भागीरथी नदी और यहाँ पर हमारा भिलांगना नदी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक भागीरथी नदी निकल रहा है, ठीक है। एक बार हम ऐसे जूम करते हैं, भागीरथी नदी और ये हमारा भिलांगना नदी यहाँ से निकलता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। और भागीरथी नदी आगे बढ़ रही है, देखिए इस डैम में भागीरथी नदी यहाँ से आगे बढ़ा, देखिए भागीरथी नदी होगा, इस डैम से आगे भागीरथी भर गया। अभी भागीरथी आगे जाकर के मिलेगा, पता है किससे, देखिएगा हम इसको दिखलाते हैं आप लोग को। ये हम आगे लेकर के जा रहे हैं, इतना बड़ा है ना, आप लोग को लगता है कि इतना छोटा छोटा नदी है, बहुत बड़ा नदी है, हमारा बहुत ज्यादा ही बड़ा नदी है, ठीक है। लगता है कि इतना छोटा सा पुइया सा नदी है, लेकिन इतना बड़ा सा नदी है, ठीक है। भागीरथी नदी आगे जाकर के अभी अलकनंदा नदी से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, अभी यहाँ नहीं, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ रहे हैं, अभी देखिएगा अलकनंदा नदी से मिलते ही गंगा नदी बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा भागीरथी नदी निकलते जा रहे हैं, ये रहा देव प्रयाग, ये एरिया पे देखिए, ये है हमारा देव प्रयाग, ठीक है। और इसी देव प्रयाग में हमारा यहाँ से भागीरथी नदी आया, यहाँ से हमारा अलकनंदा नदी आया, ये हमारा अलकनंदा नदी है, ठीक है। ये हमारा अलकनंदा नदी, इस साइड से भागीरथी नदी आया, ये वाला एरिया, और ये हमारा अलकनंदा नदी आया, दोनों मिला देव प्रयाग में, और देव प्रयाग में मिलते ही यहाँ पर हमें गंगा नदी देखने के लिए मिल गया। ये गंगा की उत्पत्ति, द ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, यही चीज हम आप लोग को समझाना चाह रहे थे, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है, और देखिए गंगे गंगे गंगे, ये गंगा नदी हमारा आगे बढ़ते जाएगा, गंगा गंगा जी गंगा जी गंगा जी, ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप लोग का डाउट नहीं होगा, और अगर आप लोग को तब भी लगे तो एक और बार इस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और तब भी अपने से भी इस तरीके से मोबाइल में देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक जो हमारा उत्तराखंड है वहां तक हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस मैप की सहायता से और इस फिगर की सहायता से समझने का प्रयास किया हमारे गंगा नदी तंत्र को, ठीक है। ये गंगा नदी तंत्र हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। हमने थोड़ा हमारा नोट्स बनाने का प्रयास किया, और जो भी हम नोट लिखवाए हैं ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुत ही अच्छा सा लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलेंगे हम आप लोगों से दूसरे लेक्चर में, और दूसरी क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और इसके आगे की चीज़ों को मतलब जैसे कि ये जो हमारा गंगा नदी है, गंगा नदी से आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा यूपी आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा बिहार आएगा, तो वहाँ पर हमें कई सारी नदियाँ इस गंगा नदी से मिलता हुआ हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। राम गंगा नदी, शारदा नदी, ठीक है, जितनी भी नदियाँ हमें देखने के लिए मिलेगी, गंडक नदी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर नदियों को आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं, जैसे कि जैसे ये गंगा नदी आगे बढ़ेगा तो यहाँ से हमें एक राम गंगा नदी, गोमती नदी, ठीक है, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये 22 सहायक नदी के तौर पे हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ नदी, फिर उसके बाद मतलब यहाँ तक तो हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। फिर उत्तराखंड से आगे हम लोग यूपी में आएंगे, तो यहाँ पर राम गंगा नदी, ठीक है, गोमती नदी, कई सारी नदियाँ हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। राम गंगा नदी जो हम लोग को कन्नौज यूपी में मिलता हुआ देखने के लिए मिलेगा।
फिर उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। तो ये सारी की सारी नदियां हमें देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और इसके नीचे की साइड से हम लोग को यमुना नदी से मिल रहा होता है, ठीक है। जो हम लोग को यमुना नदी से भी 3 नदियां मिल रही होती है, बनास, चंबल, सिंध, जो राजस्थान से आ रहा होता है, और यमुना नदी से बेतवा, केन नदियां, ये सब कुछ आपकी किताब में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा अपवाद तंत्र का किताब है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को दिखाया गया है, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हमने गंगा नदी को करने का प्रयास किया, और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आप लोग को इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक अच्छा सा क्लास बनाएंगे और वो आप लोगों तक पेश करेंगे और आप लोगों तक साझा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।